एक तरफ ये बात चल रही है कि सरकार के इंटरवेंशन के बगैर अदानी समूह सहारा को खरीदने की बात सोच ही नहीं सकती, और इसलिए अदानी समूह सहारा खरीदने की बात अब कर पा रही है क्योंकि सरकार के पास सहारा का अब हर डेटा मौजूद है। हर डेटा से तात्पर्य क्या है? निवेशक कितने हैं, देनदारी कितनी है, संपत्ति कितनी है, लिक्विडेट अगर किया जाता है संपत्ति को तो उससे कितने पैसे आते हैं, मार्केट रेट क्या है, वैल्यूएशन क्या है संपत्ति का, और वो जो वैल्यूएशन है वो निवेशक को जो देना है उससे अधिक है या कम है, अगर अधिक है तो कितनी अधिक है, अगर कम है तो कितनी कम है। ये सारी बातें, इन सारी चीजों का जो पूरा विवरण है, एक प्रकार से सारा डेटा जो है वो सरकार के पास मौजूद है, चाहे वो सेबी के माध्यम से हो, चाहे सरकार के अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मामले से हो, हवाले से हो, या कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के माध्यम से हो। ये तीनों सरकारी एजेंसी का, और अब तो ईडी भी समझ लीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ये तीनों चारों एजेंसी के पास सहारा की सारे डिटेल्स हैं, सारे डेटा अवेलेबल है। अब सहारा ये नहीं कह सकती कि मैं ये कर रहा था तो इसमें फंस गया, ये कर रहा था तो इसमें फंस गया। अब चूंकि सरकार के पास हर डेटा मौजूद है, इसलिए सहारा का कोई भी जो मूव होगा, और अगर उसकी उन्होंने गलत जानकारी दी सरकार को, तो फौरन सरकार दबोच लेगी, सरकार पकड़ लेगी कि देखिए आप यहां पर गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार के पास, सरकारी एजेंसियों के पास सहारा का एक एक डेटा मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आप देखें कि जब अडानी ग्रुप थोड़ा एडवांस होती है, 14 अक्टूबर को सुनवाई थी, 12 अक्टूबर को अडानी ग्रुप की तरफ से इंडोर्समेंट जाता है कि सहारा ने जो कुछ भी हमारे पास प्रस्ताव भेजे हैं, हम उस प्रस्ताव के साथ हैं, और उन्होंने अपनी दिलचस्पी शो कर दी इन द कोर्ट ऑफ लॉ विथ ए रिटन डॉक्यूमेंट which Adani Group had submitted in the court of law, और उसमें यही कहा कि भाई हम रेडी हैं, सहारा ग्रुप की जो संपत्ति सहारा हमको बेचना चाहती है उसे खरीदने के लिए हम तैयार हैं। मतलब अगर हम उसको खरीद लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम पैसा देंगे तो कितना पैसा देंगे। अब उसकी एक कहानी इस बीच में एक ब्रेक होती है, बड़ी कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी आ गई, जिसको लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। मित्रों, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर छापी कि भारत सरकार अडानी को लेकर के बहुत सारे समझौते कर रही है, और अडानी को मदद करने के लिए जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बेजा इस्तेमाल कर रही है। और ताजा आंकड़ा दिया उन्होंने, पहले जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि कैसे, उसमें उन्होंने कहा कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज में वारे न्यारे किए जाते हैं, कैसे शेयर का खेल चलता है, उसके बारे में मोटे तौर पर वो बात थी। फिर सेल कंपनियों की चर्चा की गई थी, हालांकि वो सारी बातें झूठ निकली, फॉल्स निकली, और हिंडनबर्ग किसके इशारे पर काम कर रही थी ये भी बाद में पता चला, और पूरा एक्सपोज हो गया मामला। अब हिंडनबर्ग कहीं नहीं है, और हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान भी समेट ली। जो हिंडनबर्ग पूरी कंपनी थी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करती थी, तो कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम नहीं कर रही थी, अपने किसी कॉर्पोरेट के इशारे पर वो फ्रंटमैन के रूप में काम करती थी, और उनको वो मुअम्मा दे चढ़ा देते थे कि वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं। तो वो जो कुछ भी उन्होंने किया वो कोरोबोरेट नहीं हुआ, और एक प्रकार से फॉल्स साबित हो गया। अब जो नई खबर आई है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट दी है कि भारत सरकार फाइनेंशियल मदद करने के लिए अडानी ग्रुप को अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्हें मदद पहुंचा रही है, बैंकों से पैसा दिलवाया जाता है, और नई कहानी उसमें जुड़ गई है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है LIC। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में खबर छपी वॉशिंगटन पोस्ट में कि भारत सरकार लाइफ इंश्योरेंस से पैसे उठा करके अडानी ग्रुप को एक मुश्त में बहुत बड़ी रकम देने जा रही है।
अब उन रकमों का कहां यूज करेंगे? तो अंदर ये चर्चा है कि एलआईसी का जो पैसा है वो अडानी लेगा और फिर अडानी सहारा को जो पैसा देना है, फिर अडानी सहारा को पैसा देगा। मतलब यह हुआ कि अडानी सिर्फ बीच में आ गया, पैसा सरकारी पैसा है एलआईसी का, वो पैसा अडानी को मदद किया जाएगा और फिर अडानी जो है उस पैसे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और उसमें से एक बिजनेस को जो डाइवर्सिफाई करने का जो उनका प्लान है उसमें से एक है सहारा के, पूरी सहारा कंपनी को एक प्रकार से खरीद लेना, सहारा के सारे एसेट को खरीदना। अब अगर सहारा के पास अगर आज के डेट में आप देखें तो दो तीन बड़ी प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टीज है एम्बी वैली की, आपको मालूम है, एक प्रॉपर्टीज है बारसोबा मुंबई की, और जो तीसरी जो बहुत ही विजिबल प्रॉपर्टी दिखती है वह है सहारा का 7 स्टार होटल, सहारा स्टार होटल, जो ठीक मुंबई एयरपोर्ट के सामने में है। बाकी आपको मालूम है न्यूयॉर्क का होटल उन्होंने पहले बेच दिया, ग्रॉस वेनर जो एक आइकॉनिक होटल हुआ करता था लंदन में, उसको उन्होंने बेच दिया, जहां पर एक जमाने में कभी सुब्रत रॉय ने तिरंगा फहराया था। उस होटल को वो पहले ही बेच चुके हैं। सहारा हॉस्पिटल जो एक प्रकार से 5-7 स्टार हॉस्पिटल था, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था, जैसा कि मैक्स का होता है या फोर्टिस वगैरह जो हॉस्पिटल होते हैं उसकी टक्कर का, या कोकिला बेन या लीलावती हॉस्पिटल उसकी टक्कर का सहारा का हॉस्पिटल था, वो था लखनऊ में। उस होटल को और उस हॉस्पिटल को भी सहारा पहले बेच चुकी है। अब वो 1000 करोड़ में बेचा या 2000 करोड़ में बेचा, ये किसी के पास कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन उस वक्त जब वो हॉस्पिटल बिका था तो कहा जा रहा था कि 960 या 980 करोड़ रुपए में उस हॉस्पिटल को बेचा गया। अब ये जो बाकी जो मुख्य प्रॉपर्टी जो बची हुई है, एम्बी वैली है या सहारा शहर है लखनऊ में, उसको लेकर के अभी चूंकि सीलिंग भी अभी रोक दिया है लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो सहारा शहर के ऊपर जो सीलिंग अभियान चल रहा था उसको भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तत्काल रोक दिया है। लेकिन ये जो 3-4 बड़ी प्रॉपर्टीज है वो निशाने पर है, मैं उसी को बेच करके हम पे कर देंगे। तो अब एलआईसी से अगर अडानी पैसा लेती है और उसको जाकर के वो खरीदती है, ऐसी चर्चा हुई। लेकिन उस रिपोर्ट को एलआईसी ने भी खारिज किया, अपने तरफ से कोई उसकी पुष्टि नहीं की, भारत सरकार से उसकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है, और खुद अडानी समूह ने भी खारिज किया कि वो एलआईसी से कोई एक नया पैसा ले। अडानी समूह ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया कि हम एलआईसी से कोई पैसा नहीं ले रहे। लेकिन एक बात तो मान के चलिए, 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ में बात बनेगी नहीं। उनको 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करना है, और 1-1.5 लाख करोड़ रुपए लिक्विड होना ये कोई छोटा खेल नहीं है। बड़ी से बड़ी कंपनी के पास नहीं होते। मैं मानता हूं अडानी बहुत बड़ी कंपनी है, एक जमाने में दुनिया में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे गौतम अडानी जी। अब हालांकि रैंकिंग बहुत पीछे चला गया, वो शेयर का खेल होता है, शेयर बाजार में शेयर अप हुआ तो आप अमीर हो गए रातों रात, शेयर नीचे गया तो आप रातों रात फकीर भी हो जाते हैं। तो एक जमाने में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे अडानी साहब, लेकिन अभी वो रैंकिंग बहुत नीचे है। मेरे ख्याल से अब बिल गेट्स की जो रैंकिंग है 19वां, उससे तो खैर ऊपर ही होगा, लेकिन रैंकिंग बहुत नीचे है। अब अडानी समूह अगर सहारा को 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करती है तो वो कहां से करेगी? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का इंतजाम करने की जरूरत नहीं है अडानी को, क्योंकि देनदारी जो है 70-75 हजार करोड़ रुपए में मामला निपट जाएगा। ऐसा नहीं होगा, सरकार को मालूम है। लेकिन अब इसमें सरकार क्या सहयोग करेगी? सरकार के पास अभी ऑलरेडी 15,000 करोड़ रुपए हैं, कुछ इंटरेस्ट मिला लीजिए तो 20-21 हजार करोड़ रुपए के आसपास सरकार के पास हैं। वो 20,000 करोड़ रुपए की अदायगी हो जाएगी, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी सहारा सरकार दे चुकी है। 5,000 करोड़ रुपए और सरकारी अदालत के आदेश से और निकासी हो गया है, जो सहारा से भी अकाउंट में जमा है, उसकी अदायगी ऑलरेडी चल रही है, पोर्टल के माध्यम से चलाया जा रहा है।
बाकी जो 15-20 हजार करोड़ के सरकार के पास अगर हैं, जो इंटरेस्ट का आप क्या कैलकुलेशन है पता नहीं है, जितने भी पैसे हैं तो पहले उसको वापस करेंगे। उसके बाद अब अडानी 70,000 करोड़ रुपए देती है, 50,000 करोड़ रुपए देती है, 10,000 करोड़ रुपए देती है, टोकन अमाउंट देती है, क्या देती है, ये सब अडानी के ऊपर निर्भर करेगा कि अडानी पैसा लिक्विड का इंतजाम कैसे करती है। क्योंकि जिस दिन सहारा का टर्म्स एंड एग्रीमेंट फाइनल हो जाएगा सहारा और अडानी के बीच में, और उसके बाद वो पेपर सुप्रीम कोर्ट में आकर के देना है, क्योंकि सबका और ये जो पूरा कुछ जो लेन देन होगा, तो प्रॉपर्टी के वेरिफिकेशन के लिए कि कौन प्रॉपर्टी बेचने लायक है, किस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है, किस प्रॉपर्टी पर कोई विवाद नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी नफाड़े साहब जो एमिकस क्वेरी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड, वो देख रहे हैं। और सरकार को भी कहा है, क्योंकि सरकार ने खुद ही कहा है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का विषय है, तो सरकार को खुद भी देखना है। और इस बीच में ईडी की अलग कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ झारखंड से हो रहा है कि साहब उनके बेटे को पकड़ के लाइए। तो ये सारी कार्रवाई एक साथ चल रही है।